नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक त्यागी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी के समक्ष हमारे अपने यूट्यूब चैनल अभी एस्ट्रो पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने परिवार का पूर्ण रूप से ख्याल रख रहे होंगे। मैं आशा करता हूं अपने सभी दर्शकों से वो कृपया मास्क का यूज करें, हाथ सैनिटाइज करते रहें, जरूरत के समय ही सिर्फ घर से बाहर निकलें। ऐसी कोरोना काल की स्थिति में अपने परिवार का व आसपास जरूरतमंद लोगों का ध्यान रखें। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको पता है, हमारी यह वास्तु सीरीज चल रही है। इसमें आज हम दक्षिण दिशा के बारे में बात करेंगे। देखिए, दिशाओं का इतना महत्व हमारे जीवन में क्यों होता है। किसी भी मकान को घर बनाने के लिए जिस तरह आपका व्यवहार मायने रखता है, उसी तरह से अगर किसी मकान को वास्तु सम्मत बनाया जाए तो वह मकान ना होकर एक घर होता है, जिसमें जीवन के सभी सुख, सभी तरह की संपन्नता, परिवार में वृद्धि या दुखों से रहित एक घर का निर्माण होता है। इसीलिए हमारे यहाँ वास्तु शास्त्र को इतना महत्व दिया गया है। आज हम बात करेंगे दक्षिण दिशा की। आग्नेय कोण और नेत्रश्य कोण के बीच में आने वाली दिशा को दक्षिण दिशा माना जाता है और दक्षिण दिशा के स्वामी यमदेव वह इस दिशा पर मंगल ग्रह का अधिपति है और कुंडली के 10वें भाव को घर की दक्षिण दिशा भी माना जाता है। अब हम बात करेंगे इस दिशा में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन किन वास्तु दोषों के कारण इस दिशा को अशुभ माना गया है। पहले तो क्या होता है, जब भी हम दक्षिण दिशा की बात करते हैं या दक्षिण मुखी मकान की बात करते हैं तो सभी लोग एकदम से चौंक जाते हैं, यानी सभी इग्नोर करना पसंद करते हैं। देखिए, 8 दिशाएं और 16 पद और 54 शक्तियां, ये सभी मिलकर एक वास्तु का निर्माण करती हैं। अगर दक्षिण मुखी मकान को पूर्णतः वास्तु के हिसाब से बनाया जाए तो इससे शुभ दिशा भी कोई नहीं मानी जाती, क्योंकि सभी तरह के सुख, वैभव, वह ताकत, वह साहस के काम मंगल ग्रह के अधीन आते हैं। और जो भी लोग दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं वो किसी न किसी ऐसे काम से जुड़े हुए होंगे जो मंगल के अधीन आता हो। और जब भी आप दक्षिण मुखी मकान लेते हैं, इसमें वास्तु की गलतियां होना अत्यधिक मात्रा में हो जाती है, जिसकी वजह से लोग बाग वास्तु दोषों के कारण आपको परेशान मिलेंगे। अगर आपने दक्षिण मुखी मकान नया लिया है तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर के मुख्य भाग को बराबर भागों में 9 हिस्सों में बांट लेना है और आग्नेय से, यानी जहां पे पूर्व और दक्षिण मिलती है, वहां से 4 पद अगर आप गिनोगे, 1 2 3 4, चौथे पद का जो है उसका नाम ग्रस्त होता है। इस दिशा में इस ग्रस्त वाले पद पर आपको अपने घर का मुख्य द्वार लगाना है। इस मुख्य द्वार को लगाने के बाद देखना, आपको मुख्य द्वार से जुड़े हुए किसी वास्तु दोष की कमी नहीं होगी। दूसरा, आप जब भी दक्षिण मुखी मकान बनाएं तो उसका निर्माण हमेशा पश्चिम दिशा की तरफ से शुरू करें। तीसरा, जब भी आप दक्षिण मुखी मकान लें या उसको बनाएं तो याद रहे, दक्षिण मुखी मकान की जो दक्षिण और पश्चिम की दीवारें हैं वो अन्य दीवारों से मोटी हो, ऊंची हो और भारी हो। यानी अगर आप 3 मंजिला मकान बना रहे हैं या 2 मंजिला मकान बना रहे हैं तो उसमें ज्यादा रूम और ज्यादा भारी चीजें हमेशा दक्षिण और पश्चिम की तरफ होनी चाहिए, यानी उत्तर और पूर्व का हिस्सा जो है दक्षिण पश्चिम से नीचा होना चाहिए। घर से बाहर निकलने वाला पानी, जब आप मकान का निर्माण करोगे तो उसके बाद जो घर की पाइपलाइन, यानी घर से जो पानी बाहर जाएगा, वे हमेशा दक्षिण और पश्चिम से पूर्व और उत्तर की तरफ जाना चाहिए। कभी भी घर के दक्षिण हिस्से की तरफ से पानी बाहर ना निकाल लें। फिर बात करते हैं कि घर के अंदर बेडरूम, किचन वगैरह किस तरफ बनाएं। जब भी आप किचन बनाएंगे नए मकान में तो आपको ध्यान रखना है, दक्षिण की तरफ जो हिस्सा पूर्व के साथ मिलता है, जिसे आग्नेय कोण के नाम से जाना जाता है, उस हिस्से में आपको रसोई का निर्माण करना है। इस हिस्से में बनने वाली रसोई से स्वादिष्ट खाना मिलता है। मां अन्नपूर्णा का इस घर पर आशीर्वाद रहता है। कभी भी घर में अन्न जल की समस्या नहीं उत्पन्न होती है। किंतु
रसोई का निर्माण इस दिशा में करने के बाद रसोई के अंदर के वास्तु को भी किसी वास्तु शास्त्री से दिखवा लेना चाहिए कि किस तरफ सिंक होगा, किस तरफ किचन होगा और खाना बनाने वाली स्त्री का मुंह किस तरफ होगा। इन सभी बातों को भी ध्यान रखना आवश्यक है। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा में बेडरूम की। देखिए, नेत्रस्य दिशा की तरफ, यानी जहां पर दक्षिण और पश्चिम का मिलना होता है, वह नेत्रस्य दिशा कहलाती है। इस दिशा में बनाने वाला मास्टर बेडरूम यानी बड़ा कमरा, यह घर के मुखिया का होना चाहिए। इससे घर में संपन्नता और घर में किसी ऐसे व्यक्ति का होना जो घर का मुखिया या घर का सलाहकार कहलाया जाता है, उसका रहना उचित माना गया है। इस कमरे में कभी भी घर के छोटे बच्चों को ना सुलाएं। घर के छोटे बच्चों के लिए इसके साथ वाला कमरा जो पश्चिम दिशा में होता है वो शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा में एक बेहतर और स्वस्थ नींद लेने के लिए दक्षिण दिशा कमरा काफी शुभकारी माना गया है, जिसमें व्यक्ति उत्तर की तरफ पैर कर आसानी से सो सकता है। उत्तर की तरफ पैर करके सोने से आदमी व्यापारिक जीवन में काफी लाभ भी अर्जित करता है। अब बात करेंगे दक्षिण दिशा में किए जाने वाले रंगों के बारे में। दक्षिण दिशा में वैसे तो इस दिशा का 3 भागों में विभाजित करने के बाद, जैसे आग्नेय कोण में अग्नि का प्रभाव ज्यादा रहता है, नेत्रस्य कोण में हमारे पृथ्वी तत्व का ज्यादा रहता है, और इस तरफ दक्षिण में लाल रंग। इस तरफ आप हल्के लाल रंग का, मटमैले कलर का या गुलाबी कलर का, इन रंगों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको काफी सगुन व सफलता अर्जित होगी। घर में नकदी, गहना, किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र या प्रॉपर्टी के कागज भी घर की दक्षिण दिशा में ही रखने चाहिए। मिलने वाली सफलता, अचीवमेंट्स, अवार्ड, मेडल या किसी तरह के पुरस्कार वो भी इस दिशा में ही रखने चाहिए। इस दिशा में रखने से आपकी इन चीजों में काफी तरक्की भी देखी गई है। अगर आप किसी चीज की अचीवमेंट्स या गोल को निर्धारित करते हैं तो उस गोल के बारे में भी आपको अपना पोस्टर हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ लगाना चाहिए। अब बात करेंगे द्वारों के बारे में। माफी चाहेंगे। अगर आपने घर से हटकर मुख्य द्वार का निर्माण कर लिया, यानी आपके पास ऐसा मकान है जो पहले से बना हुआ है और उसमें वास्तु दोष है, उन वास्तु दोष कौन कौन से होते हैं? अगर आपने घर का मुख्य द्वार आग्नेय कोण की तरफ बनाया हुआ है, यानी जहां पर पूर्व और दक्षिण का मिलन होता है, आग्नेय कोण कहलाता है, उस दिशा में बनने वाला मुख्य द्वार क्या करता है? आपको हमेशा चोरी, डकैती या किसी तरह की मुकदमा, स्त्रियों पे होने वाले रोग या स्त्रियों से संबंधित समस्या, इस तरह की चीजें आपको आग्नेयमुखी द्वार से हमेशा मिलती रहेंगी। अगर मकान का द्वार दक्षिण पश्चिम यानी नेत्रस्य में आ गया तो ऐसे दीवार से क्या होता है? घर में अकाल मृत्यु, घर के मुखिया का एकदम बिना बीमारी के मर जाना या किसी ऐसी बीमारी का हो जाना जो लाइलाज हो, इस मकान से मिलती हैं। यानी इस मकान में जो नेत्रस्य की तरफ द्वार बना हुआ है, इससे लाइलाज बीमारियां होती हैं। ऐसा कोई मकान जिसका मुख्य द्वार वास्तु सम्मत नहीं है और वास्तु दोष अधिक हैं, यानी इस तरफ कुएं का होना, इस तरफ मकान में बेसमेंट का होना, इस तरफ की मकान की दीवारों में दरार का आना, बहुत बड़े बड़े कचरे का ढेर लगा देना, छत पर कबाड़, लोहा, जंग इत्यादि रख देना, ये सभी दक्षिण के वास्तु दोषों में आते हैं। इन वास्तु दोषों से क्या होता है? घर की स्त्रियों का स्वास्थ्य खराब रहना, उनके शरीर में या दिमाग में चिड़चिड़ापन रहना, बिना वजह झगड़े, स्त्री का घर छोड़कर चले जाना, घर के बड़े मुखिया का बीमार हो जाना, घर के बड़े पुत्र पर समस्या, ये सभी दक्षिण के होने वाले वास्तु दोषों से आती है। इन वास्तु दोषों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर वास्तु दोष मुख्य द्वार के कारण हो रहा है तो ऐसे में हमें मुख्य द्वार के ऊपर, अंदर और बाहर की तरफ दक्षिणवर्ती गणेश हरे रंग में दोनों तरफ लगाना, यानी जिनकी सूंड दक्षिणा तरफ हो रही हो, दक्षिणावर्ती गणेश उनको बोला जाता है। दक्षिण का कोई
ऐसा मकान जिसमें निरंतर बीमारी, निरंतर खर्चे या भूत प्रेत जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, ऐसे में उन्हें चाहिए पंचमुखी हनुमान का चित्र इस तरह से लगाएं वो दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा हो। घर के मंदिर में हनुमान यंत्र, जिसको मंगल यंत्र भी बोला जाता है, वो अपने मंदिर में लगाएं और उसकी नियमित रूप से पूजा करें। घर के लोगों को मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना चाहिए, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि दक्षिण से जुड़ी हुई आपको सभी तरह की वास्तु दोषों की जानकारी उपलब्ध हो गई होगी। अगर किसी व्यक्ति के दक्षिण मुखी मकान में या दक्षिण दिशा में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है और वह उसका निवारण पता करना चाहता है, तो हमारी वीडियो के अंत में दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकता है। जितना सम्मत होगा हम उनको उसकी जानकारी मुहैया कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।